Good morning, my dear student. Pay attention to what I teach today. I will teach today application of electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे या पढ़ाएंगे। इसको मैं ये भी कर सकते हैं, आर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन गैल्वेनिक सेल। इसका एक टॉपिक ये भी बन सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन गैल्वेनिक सेल। ध्यान रखिए, इस लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एप्लीकेशन के फॉर्म में लेते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन फर्स्ट है टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल ई नॉट। किसी भी गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नॉट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट कर रहा है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल मीन्स ई नॉट। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल मीन्स ई नॉट इक्वल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। गौर कीजिए, क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन potential of the right hand side electrode means E naught cathode minus standard reduction potential of left hand side electrode means right E anode, E naught anode means standard EMF of the cell, the E नॉट सेल इक्वल, ये राइट हैंड का रहा है मीन्स ई नॉट कैथोड और माइनस ये लेफ्ट हैंड का रहा है कि ई नॉट एनोड। और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लिख सकते हैं ना। तो ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, लेफ्ट ये राइट एंड लेफ्ट। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। एक सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। उस सेल में ये रिएक्शन होती है, फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन को गौर कीजिए, क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल हमें फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल मींस ई नॉट सेल फाइंड करना है। किसका, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, अ सेल व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। गौर कीजिए, सेल रिएक्शन दिया हुआ है Zn प्लस Ag प्लस मार्क ऑफ एरो, Ag2 प्लस अ प्लस Zn2 प्लस अ प्लस 2Ag। रिएक्शन को गौर से देखिए, इसमें विच एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विच एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन। जिंक है, Zn एटम से Zn आयन में चेंज हो रहा है, प्लस में मीन्स जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है ना। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। गौर कीजिएगा, जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सिल्वर है, प्लस है, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया और ये न्यूट्रल हो गया, मीन्स सिल्वर का रिडक्शन होगा। यही कन्फर्म कर लीजिए इस रिएक्शन से ही, ठीक है ना, कि जिंक का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन। तो वैल्यू दिया हुआ है ई नॉट Zn प्लस, Zn प्लस मीन्स जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी हुई है। अब गौर करेंगे कि ये दिया हुआ है जिंक ऑक्सीडेशन और वैल्यू दिया -2
0.76। हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि ऑक्सीडेशन किस पर ऑकर होती है, एनोड पर, और एनोड पर जो पोटेंशियल होगा उसको माइनस साइन देंगे, इसलिए Zn प्लस का जो दिया हुआ वैल्यू है वो क्या है, माइनस है। क्यों माइनस है भाई, तो हम इस रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, और एनोड पर जो पोटेंशियल होता है उसके वैल्यू को माइनस साइन से तो माइनस दे दिया। जस्ट लाइक आइए यहाँ पर सिल्वर का E0 Ag/Kg प्लस, इसकी वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव। अब ये रिड्यूस हो रहा है, सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, तो सिल्वर रिड्यूस हो रहा है भाई, तो गौर कीजिए कि रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर, और उसका जो पोटेंशियल होता है उसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। तब अब हमें इसका निकालना है, अब ई कैथोड और ई एनोड दोनों वैल्यू दे दी हुई है, तो यहाँ आप लिखेंगे E0 सेल निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन सा है, जिस पर रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन की वैल्यू क्या है, तो ये सिल्वर रिड्यूस हो रहा है ना, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.8 माइनस, अब वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस रख देंगे, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो E0 सेल इक्वल आपका आ जाएगा 1.5 वोल्ट। ये हो गया ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करते हुए हम एक कैलकुलेशन ये करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ को। क्लियर है ना, आपका आ गया। और नेक्स्ट क्या है, टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, इसको चेक करते हैं हम। तो देखते हैं आगे, बस 10 सेकेंड। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा जो है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं। क्या करते हैं कि गिवन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, फर्स्ट करा है इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, जो ईएमएफ फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करके, तो इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू यदि ईएमएफ ऑफ सेल की पॉजिटिव आती है, रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली, तो गिवन रिएक्शन पॉसिबल है। कब, जब हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसका, ईएमएफ का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो रिएक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट कह रहा है कि इफ द ईएमएफ ऑफ सेल बिकम नेगेटिव, यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव रिडॉक्स रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, तो रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव आएगी तो पॉसिबल है, नेगेटिव आएगी तो पॉसिबल नहीं है, और इस प्रकार हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है और नहीं। देखते हैं एग्जांपल, कह रहा है कि प्रेडिकेट दैट जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विथ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, कह रहा है, दिया हुआ है कि प्रेडिक्ट कीजिए जिंक और सिल्वर 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, गिव आउट हाइड्रोजन, रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, गैस, हाइड्रोजन गैस और नॉट, कह रहे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा या नहीं,
यही प्रेडिक्ट करना है। वैल्यू दी गिवन दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया माइनस में, एंड सिल्वर इज 0.08 वोल्ट, दोनों वैल्यू दे दिया है ना। तो अब इस वैल्यू को यूज करते हुए हमें प्रेडिक्ट करना है कि गिवन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं। करेक्ट प्रेडिक्ट दैट जिंक एंड सिल्वर, ये प्रेडिक्ट कीजिए कि जिंक और सिल्वर रिएक्ट विथ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, 1 m दिया है, तो 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, गिव आउट हाइड्रोजन गैस और नॉट, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या नहीं। गिवन दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज दिया है -0.76 वोल्ट, अब माइनस दे दिया ना, क्लियर हो गया कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर, एनोड पर जो वैल्यू आएगी नेगेटिव साइन से मिल जाएगा। एंड सिल्वर इज कितना, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब सिल्वर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन किस होता है, रिडक्शन पर, रिडक्शन हो रहा है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू जिसकी आएगी वो रिएक्शन पॉसिबल, जिसकी नेगेटिव आएगी वो रिएक्शन इम्पॉसिबल। देखते हैं क्या आती है वैल्यू। अब तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, पहले हम रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को के साथ जिंक को रिएक्ट कराएंगे, जिंक प्लस H2SO4, क्लियर है, ZnSO4 प्लस H2 क्या देगा या नहीं। हम तो ऐसे संभावित रिएक्शन शो कर दिए कि Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 रिएक्शन के थ्रू। अब इसमें जिंक का क्या हो रहा है, जिंक प्लस 2H प्लस Zn2 प्लस प्लस H2 मीन्स यहाँ पर जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, क्लियर है ना। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ +2 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो इस रिएक्शन को हम गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, क्या बनाते हैं भाई, तो एक साइड में, किस साइड में, राइट साइड में एनोड और लेफ्ट साइड में कैथोड, तो द सेल will be represented as एनोड जिंक ऑब्लिक Zn2 प्लस, डबल लाइन साल्ट ब्रिज, फिर H प्लस, फिर ऑब्लिक H2 मीन्स ये एनोड और ये कैथोड। कैसे हम कर दिए, एनोड हम जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया Zn प्लस में, तो एनोड और H प्लस है, न्यूट्रल हो गया H2 में, मतलब कैथोड है। अब ये हम वैल्यू लिख सकते हैं, लिखेंगे, अब निकालेंगे क्या आता है भाई, तो ई सेल नॉट इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या है भाई, हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होती है 0 माइनस, और माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका पुट कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस में से क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस आ गया पॉजिटिव, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक का रिएक्शन पॉसिबल है, मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी पहला। अब कह रहा है कि सिल्वर का भी, तो जिंक का तो क्लियर हो गया कि जिंक रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और दूसरा कंडीशन है रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सिल्वर को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके देखते हैं क्या हाइड्रोजन रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। तो देखते हैं 2Ag प्लस H2SO4 एरो H2SO4 प्लस H2, क्या H2 रिलीज होगा, पॉसिबल है या नहीं, संभावित रिएक्शन लिख दिया। तो Ag है प्लस 2H प्लस, Ag का ऑक्सीडेशन हो गया, Ag प्लस आयन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है नहीं हो रही, ठीक। तो इसको हम, इस सेल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, द सेल विल बी रिप्रेजेंटेड एज, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बनाते हैं, एनोड। तो हो गया सिल्वर ऑब्लिक Ag प्लस, ये एनोड हो जाएगा, क्लियर था।
क्या होगा एनोड, और साल्ट ब्रिज हाइड्रोजन ऑब्लिक H2, ये हो जाएगा आपका ए नोड, और ये हो जाएगा कैथोड। हो गया। अब एनोड पर क्या होता है भाइयों, ऑक्सीडेशन किस साइन से शो करते हैं, माइनस से। कैथोड पर क्या होता है भाइयों, रिडक्शन किस साइन से शो करते हैं, पॉजिटिव साइन से। हाइड्रोजन है ना, कैथोड हो गया। तो ई सेल नॉट इक्वल क्या होता है, ई सेल नॉट कैथोड माइनस ई सेल नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल इक्वल क्या हो जाएगा, कैथोड किसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू 0.00 इक्वल माइनस, अब आइए सिल्वर की वैल्यू यहाँ से उठाइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये पॉजिटिव वैल्यू है, सिल्वर के की वैल्यू केमिकल सीरीज में पॉजिटिव आता है, ये माइनस से लगा दिए और लिख दिए ये, तो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ क्या आ गया माइनस, मतलब कि यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल comes out negative, the reaction is not possible। यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मीन्स सिल्वर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, और जिंक करेगा, दिस ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम्स आउट, पॉजिटिव रिएक्शन टेक प्लेस। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि जिंक और सिल्वर को रिएक्ट कराने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन पर जिंक से निकालिए तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, मतलब कि जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और वही यदि सिल्वर करता है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।